ये रेडमी का सेट है 5A या 4A। इस पे हम जानेंगे कि आईसी का कौन कौन आईसी क्या काम करता है। तो सबसे पहले ये बैटरी कनेक्टर जानेंगे। यहाँ से सबसे पहला वोल्ट PMI को मिलता है। इसमें ये PMI है, समझे। इसी से DC टू DC कन्वर्ट होता है, इसी चार्जिंग का काम करता है। यही आईसी लाइट ग्राफिक्स फुल गेज आईसी, यही आईसी से काम होता है। और यहाँ से VPH वोल्ट सप्लाई होता है इस कॉइल के थ्रू। ये बूस्ट कॉइल के लिए बूस्ट, लाइट आईसी के लिए बूस्ट का काम करता है। और यहाँ पे भी बेस लाइन का वोल्टेज आता है और ये PMI है। और VPH वोल्ट यहाँ से PFO के लिए 4G आईसी के लिए VPH वोल्ट यहीं से इस कॉइल के थ्रू जाता है इसमें। तो ये 4G आईसी है जो लंबा आईसी देख रहे हैं। 4G में एक तरफ VPH वोल्ट 4.2 और एक तरफ 1.8 एनेबल सिग्नल, या उसको हम लोग रीसेट वोल्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे आता है। तो ये आईसी ऑन होता है। ये 2G 3G PFO है। यहाँ पर VPH वोल्ट आता है और यहाँ पर 1.8 का वोल्ट आकर के इसको ऑन करता है। ये रिसीव करने के लिए, कॉल करने के लिए, जब कॉलिंग के दौरान कोई दिक्कत होता है तो ये PFO पे काम किया जाता है। और ये RFIC है। ये कौन सा आईसी है? RFIC है। RFIC का काम होता है AF सिग्नल को RF सिग्नल में चेंज कर देना। और ये दोनों कैरियर सिग्नल बना करके बाई एंटीना से जुड़ करके बात करवाता है, या कहीं से कहीं हम डाटा ट्रांसफ़र या जो भी चीज़ करते हैं तो ये दोनों का काम है रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का। रिसीव करने का काम इसी का होता है। और ये RFIC यहाँ पर 1.8 और यहाँ पर 1 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए, जो कि PMIC से, जो इस तरफ आईसी लगा हुआ है PM, यहाँ से वोल्टेज RFIC पर 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट की सप्लाई आता है। अगर 1.8 वोल्ट की सप्लाई नहीं आता है या 1 वोल्ट नहीं आता है तो PMIC को रिवॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पर ये दोनों वोल्ट बन रहा है और फिर भी आईसी काम नहीं करता है, तब ये आईसी को चेंज किया जाता है। जब नो सर्विस में सेट चला जाता है, जब NEI नंबर, एरिया कोड नंबर नहीं आए, बेसबैंड नंबर नहीं आए, तब हम सॉफ्टवेयर से दिखाते हैं। जब वो दोनों ओके है और फिर भी नो सर्विस में है, तब ये RFIC को चेंज किया जाता है। और पहले के सेट में RF क्रिस्टल लगा होता है, RF क्रिस्टल चेंज किया जाता था ये नो सर्विस के दौरान, समझ रहे। यहाँ पर देख रहे हैं ये ब्लूटूथ, वाईफाई, FM, ये सब आईसी, ये ब्लूटूथ FM आईसी है इसके अंदर। और यहीं पे लोकेशन देख रहे हैं हम लोग, लोकेशन के लिए कहाँ पे है लोकेशन, उसके लिए आईसी लगाया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ माइक लगा, डिजिटल माइक इसी को बोला गया। ये बैक कैमरा है और ये डिस्प्ले जैक है। ये सेकेंडरी बोर्ड, सब बोर्ड से जोड़ने का जैक है। ये बैटरी कनेक्टर है। ये एंटीना स्विच है। ये एंटीना टिप्स है। यहाँ हेडफोन जैक लगा हुआ है। यहाँ फ्लैश है यहाँ लगा हुआ। यहाँ पे वर्ग के लगभग है, PCB बोर्ड के केंद्र में लगा। CPU है, ये रैम है। और ये यही PMIC है। ये लॉजिक आईसी, पावर आईसी, PMIC, सेकेंडरी PMIC इसी का नाम। ये ऑन से ऑफ तक का पूरा, और CPU रैम को चलाने का काम इसी का जिम्मेवारी। CPU रैम पे और बक सप्लाई ना हो या LDO सप्लाई ना हो तो इस आईसी को चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्लॉक क्रिस्टल लगाया गया। क्लॉक क्रिस्टल खराबी से ब्लिंक करना और स्लीप मोड में सेट ऑफ हो जाना, इससे ये फॉल्ट होता है। और क्लॉक क्रिस्टल का काम होता है जब कब कॉलिंग आया, कब कॉलिंग गया, टाइमिंग का मेजरमेंट करना, ये सारा काम ये क्लॉक क्रिस्टल का ही होता है। ये खराब होने से सेट का टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा, टाइम सही नहीं देगा, सेट डेड हो जाएगा, समझ रहे। इससे खराबी से नेटवर्क फॉल्ट भी आता है, समझ रहे। और यहाँ बक लगाइए, कोई एक कवर जाए तो सेट डेड हो जाएगा। ये ऑडियो आईसी, कौन सा आईसी है? ऑडियो आईसी। कैसे पहचाने? डबल फ्यूज, ध्यान देना, डबल फ्यूज यहाँ पे लगा है या डबल कॉइल लगा हुआ है, समझ रहे। इसे पहचानेंगे। ये क्या है? सिम जैक, सिम 1 और सिम 2 लगा हुआ, और इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा हुआ।
ये फ्रंट कैमरा है, ये जैक के लिए, सेंसर के लिए, लाइट सेंसर, मोशन सेंसर के लिए जैक है।